दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार का बुलडोजर एक्शन ताबड़तोड़ कर रहा है और इस ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन में रेखा गुप्ता ने अवैध बस्तियों पर जो बुलडोजर चलाया, इसके बाद AIMIM के सारे जो वोटर हैं वो उससे इफेक्टेड हो रहे हैं और दिखाई दे रहा है कि आखिर में दिल्ली में हुआ क्या है। दिल्ली में असल में जितने भी बुलडोजर एक्शन हुए हैं उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो यहाँ दिल्ली में बाहर से घुसपैठ करके आए, अवैध निर्माण किया, सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया और अब जो है AIMIM के एक प्रतिनिधि मंडल को प्रतिनिधित्व कर रहे थे डॉक्टर शोएब जमई, जिनको आप हमेशा टीवी पे डिबेट में देखते होंगे। और ये बाटला हाउस में जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसको रुकवाने के लिए पहुंच गए रेखा गुप्ता के पास। लोग ये कह रहे हैं कि देखिए ये अलतकिया है, ये लोग ही अवैध घुसपैठ कराते हैं, यही लोग जो है यहाँ अवैध सरकारी भूमि पे कब्जा कराते हैं। और अब कोर्ट ने भी जब ये आदेश दे दिया है कि जो भी अवैध कब्जे हैं उनको छुड़ाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश हैं, तो शोएब जमई जो है वो रेखा गुप्ता के पास क्या करने के लिए गए हैं। लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जब इन्होंने वोट तो दिया नहीं है तो रेखा गुप्ता के पास ये मदद के लिए गए क्यों हैं। हालांकि देखिए रेखा गुप्ता दिल्ली की CM है, तो अब जो है वो पूरी दिल्ली को देखती हैं और पूरी दिल्ली के लोगों का दुख दर्द उनको दूर करना उनकी ड्यूटी है। लेकिन सवाल ये है कि बुलडोजर तो सब पर चल रहा है। बुलडोजर मैंने देखा है कि लोनी में, आप सोचिए कि लगभग 30 साल से मैं देख रहा था लोनी की जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, जो BSES का ग्रिड है, उसके बाहर वहाँ धूदलियाँ जिसको बोलते हैं राजस्थान के, वो लगभग 35 साल से वहाँ रह रहे थे, उन पर भी बुलडोजर चला जबकि वो हिंदू हैं। ये बुलडोजर एक्शन दिल्ली के कई ऐसे एरिया में हुआ, ना वहाँ हिंदू देखा गया ना मुसलमान। कोर्ट का केवल आदेश है कि जो अवैध निर्माण है उसको गिराया जाए और ये लोग कोर्ट में गए। इस पर देखिए जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, वो भी कोर्ट गए थे और कोर्ट में दिल्ली की जो हाई कोर्ट है उस तक ने भी उनको मना किया था और कह दिया कि भाई ये बुलडोजर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो अवैध निर्माण को गिराने की बात हुई है ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हुई है। हाँ, कुछ लोगों को व्यक्तिगत रूप से स्टे मिला है। जिन लोगों को स्टे मिल चुका है, कोर्ट ने कहा है कि उनके हम पेपर देखेंगे और अगर पेपर में दिखता है कि वो वैध जमीन के ऊपर हैं तो उनके मकानों को ना तोड़ा जाए, ये भी रोक ली गई है। अब इसमें बाटला हाउस को लेकर के शोएब जमई का कहना यह है कि साहब 35 साल से लोग रह रहे हैं, इनके पास तो पक्के मकान हैं, ये तो झुग्गी भी नहीं है। तो भाई पक्के मकान हैं, अगर किसी ने 35 साल से उनको चेक नहीं किया। अब आप देखिए दिल्ली में पहले जो है कांग्रेस की सरकार थी, 15 साल यानी 3 टर्म में वहाँ शीला दीक्षित रही, फिर उसके बाद अब केजरीवाल रहे। और जब केजरीवाल की सत्ता रही या शीला दीक्षित की सत्ता रही, इन लोगों ने तो केवल अवैध बस्तियों को बसाने का काम किया। जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए उनके अवैध कागज बनाए गए, उनको सारी सुविधा दी गई, तो वो क्यों जाते। जहां झुग्गी डालनी थी फिर उन्होंने पक्का मकान डाला। और केजरीवाल जब सत्ता में थे वो तो खुलकर कहते थे विधानसभा और विधानसभा के बाहर कि हम तो अगले 50 साल तक हैं। तो इनको लग रहा था भाई 50 साल केजरीवाल रहेंगे तो हमारी झोपड़ी कौन हटाएगा, और इसलिए क्या करो, पक्का मकान ही बना दो। तो पक्के मकान बना दिए भाई, और जब पक्के मकान बना दिए तो आज कह रहे हैं साहब हमारे तो पक्के मकान है, क्यों गिराए जा रहे हैं। तो खैर रेखा गुप्ता ने अब जैसा एक CM करता है वैसा उन्होंने कहा है, ठीक है आपकी एप्लीकेशन है, हम इस पर गौर करेंगे और DDA के अधिकारियों से मैं बात करूंगी और देखती हूं मैं इसमें क्या मदद कर सकती हूं। लेकिन मैं जैसा कि बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, हाई कोर्ट की गाइडलाइन है और निचली अदालत ने भी जब ये कह दिया कि राहत नहीं मिलेगी तो इन झुग्गी झोंपड़ी को तोड़ने से कौन बचा सकता है। लेकिन आप देखिए ये इनके हिसाब किताब को देखिए कि जब इनको घुसपैठियों को बसाना होता है तब ये किसी से बात नहीं करते, कई बार तो धमकी भी देते हैं। लेकिन आज BJP की सरकार दिल्ली में आई तो एक तरह से कहो तो ये घुटने पर आ गए और इस तरह से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि ये जानते हैं कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो इसमें सरकार भी बहुत कुछ नहीं कर पाएगी। दिल्ली के ओखला में, जैतून चौक, अब्दुल फजल, तैमूर नगर, और ये हमने देखा कि ओखला में जिस तरह से बुलडोजर चला उसमें बाटला हाउस के अलावा हमने देखा कि ये सब शाहीन बाग में भी बुलडोजर चला। एक तरफ दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार बुलडोजर एक्शन कर रही है, दूसरी तरफ हमने देखा जो उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा किए हुए थे वहां तो टोटली बांग्लादेशी और रोहिंग्या थे।
योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भी वहां पहुंचा और जब पेपर चेक हुए तो ये आप भी जानकर चौंक जाएंगे, मुझे भी ये लगा था जब शुरू में मैंने सुना कि भाई यूपी में योगी बाबा जी का बुलडोजर, यूपी के सीएम है और वो दिल्ली में कैसे गिरा सकते हैं किसी बिल्डिंग को। लेकिन जब सारे जांच सामने आई और कोर्ट की जो प्रोसीडिंग हुई है उसको ठीक से अध्ययन किया तो ये पाया कि दिल्ली में जो यमुना के किनारे का एरिया है वो बाटला हाउस, वो शाहीन बाग एरिया जिसको नाम देते हैं, उसका कुछ हिस्सा वो है जो उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की जमीन है और उस पर भी अवैध निर्माण करके मकान बना दिए। अब जब पूरे कागज खंगाले गए, योगी जी ने सबको आदेश दिए कि भाई ये जितनी भूमि सब जमीन कब्जाई हुई है उन सबको खाली कराओ। पूरे उत्तर प्रदेश में ड्राइव चल रही है। तो ये ओखला तक पहुंचा मामला और ओखला तक जब पहुंचा तो अधिकारी देखकर चौंक गए कि हमारी जो उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की जमीन है उस पर अवैध कब्जा किया हुआ है और वो एरिया जुड़ रहा है बाटला हाउस से, वो एरिया जुड़ रहा है आपका शाहीन बाग से। और दिल्ली में केजरीवाल गवर्नमेंट के चलते उनको बिजली का कनेक्शन दिया गया, दिल्ली की तरफ से पानी का भी कनेक्शन दिया गया और इसी के आधार पर उनके आईडी तैयार हो गई। क्योंकि आप देखिए कि कोई भी आपको अगर आधार कार्ड बनाना है, आपको वोटर आईडी कार्ड बनाना है, बैंक में खाते में नाम दर्ज कराना है यानी खाता खोलना है, तो लोग आपसे सरकारी दस्तावेज मांगते हैं और सरकारी दस्तावेज आपके पास क्या है? पानी का बिल, बिजली का बिल। तो दिल्ली में BSES काम करती है और BSES कंपनी को आदेश कैसे दिए गए? वो केजरीवाल सरकार में दिए गए और उनके कनेक्शन कराने में अमानतुल्लाह खान का बहुत बड़ा रोल है। तो सबके पास आधार कार्ड है, सबके पास वोटर कार्ड भी है और सबके पास बिजली का बिल और पानी का बिल है। तो कोर्ट में उनको लेकर जा रहे हैं। आप याद करिए, यही वो लोग थे जब CAA के प्रोटेस्ट के समय ये AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ये नारे लगवा रहे थे और ये कह रहे थे हम कागज नहीं दिखाएंगे। इनके पीछे सारे बोल रहे थे कागज नहीं दिखाएंगे। आज ये कह रहे हैं रेखा गुप्ता जी हमारे कागज चेक कर लो, कोर्ट जी हमारे कागज चेक कर लो। आज यही AIMIM है जो शोएब जमई हैं, ये AIMIM की तरफ से ये रेखा गुप्ता के पास सारे लोगों को लेकर पहुंच गए, सबके हाथ में कागज थे और सब कागज दिखा रहे हैं। ये है समय का पहिया और ऐसा ही समय चलता है। तो आज बीजेपी सरकार दिल्ली में आई है तो बदलाव दिख रहा है। जहां एक तरफ आप देखिए 100 दिन पूरे होने पर रेखा गुप्ता ने बताया कि हमारी अभी तक 8 कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी हैं। दिल्ली की सड़कों को चमकाया जा रहा है। मैं तो दिल्ली में जिस कोने में जा रहा हूं गड्ढा मुक्त, चिकनी, बढ़िया फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड की सड़कें बन रही हैं। जहां पैचेज हैं, गड्ढे हैं, उनको दूर किया गया। उसके अलावा आप देखिए शिक्षा नीति में जिस तरह के एडमिशन को लेकर के बातें थी उसमें परिवर्तन किया है रेखा गुप्ता सरकार ने। यमुना की सफाई पे काम चल रहा है। उसके अलावा DTC की नई बसें जो है इलेक्ट्रिक बसें वो लॉन्च की गई और कई ऐसी योजना जिसमें कि एक 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों का दिल्ली के फ्री इलाज 10 लाख तक का वो योजना लागू की गई है। तो ताबड़तोड़ तैयारी, जहां एक तरफ बुलडोजर एक्शन की है रेखा गुप्ता की, वहीं दूसरी तरफ लोगों की मदद और लोगों के विकास के वो काम कर रही है रेखा गुप्ता जो उन्होंने चुनाव में वादे किए थे। तो अब देखना होगा कि ये बुलडोजर एक्शन रेखा गुप्ता का क्या रुकता है। लोग कमेंट जो लिख रहे हैं वो मैंने आपको बताया। लोग तो कह रहे हैं कि इनकी बातों में ना आए। ये लोग इसी तरह घुसपैठियों पर जब प्रहार हो रहा है, बांग्लादेशियों को जब खदेड़ा जा रहा है तो इनको दिक्कत हो रही है क्योंकि ये इनका वोट बैंक है। रेखा गुप्ता वोट बैंक का ना ध्यान करते हुए सही क्या है उस पर ध्यान देंगी ऐसी उम्मीद है। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर रखें, कमेंट करें। वंदे मातरम।